और जो इंक्वायरी होती है, ये काम करना पुलिस का काम है। आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि पूरी मामला को आप गंभीरता से अपने स्तर से देखवा लें। न हम किसी को फंसाते हैं, न हम किसी को बचाते हैं। ये काम नहीं है सरकार का। में कि निर्दोष को ला करके खाना पूर्ति पुलिस कर दी है, तो इसको अधिकार है, हाउस को अधिकार है। आप हमको जरा बताइए तो इस मामला को सरकार क्यों गंभीरता से नहीं ली? इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। 100 साल पूरा करने वाला बिहार विधानसभा ने 14 मार्च 2022 जैसा दिन पहले कभी नहीं देखा होगा, जब सदन के सर्वोच्च आसन पर बैठे विजय कुमार सिन्हा को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहकर हड़का दिया कि सदन ऐसे नहीं चलेगा, हम आपका निर्देश नहीं मानते हैं। आप कौन होते हैं यह कहने वाले कि सरकार गलत जवाब दे रही है। लोकतंत्र को जानने वाले यह सुनकर संत हैं तो जेडीयू के विधायक मेज थपथपा रहे थे। दरअसल यह पूरा बखेड़ा एक डीएसपी और दरोगा को हटाने को लेकर शुरू हुआ था। विधानसभा में सत्ता और विपक्ष के विधायकों ने इस पर खूब हंगामा किया था, लेकिन ना डीएसपी हटा और ना ही दरोगा। जिसके बाद इस एक सवाल आज विधानसभा में बीजेपी के विधायक संजय सरावगी ने उठाया तो अध्यक्ष ने कहा कि जवाब आपका पूरा नहीं है, इस सवाल को आज सस्पेंड कर दिया जा रहा है, 2 दिन बाद इसका जवाब दीजिएगा। फिर क्या था, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतना सुनते ही आपा खो बैठे। अपने चैम्बर पर टीवी स्क्रीन में लगे विधानसभा की कार्रवाई देख रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने चैम्बर से निकलकर विधानसभा के अंदर पहुंचे। सदन में पहुंचते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दूसरे मंत्री जो जवाब दे रहे थे उन्हें बैठने का इशारा किया और खुद विधानसभा अध्यक्ष को कह दिया कि संविधान में आपको किसने अधिकार दिया है, आप कैसे ये कह रहे हैं कि सरकार का जवाब गलत है, ऐसे सदन नहीं चलेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं सुन रहा था, इसीलिए हम हाउस में आए हैं, इसीलिए हम हाउस में आए। ये काम है सरकार का जवाब देना और मैंने ऑथराइज किया है अपनी तरफ से इनको इस बात के लिए करना। हम बैठ करके सुन रहे हैं, ये तो बता रहे हैं कि पूरी इंक्वायरी हो रही है और जब पूरी इंक्वायरी हो रही है तो हो गया, ये हाउस का चीज है। आप जब इंक्वायरी हो रही है और ये हुआ, इसके लिए कोर्ट है, और जब इंक्वायरी होती है कोई चीज के बारे में और मामला जाता है कोर्ट में, आप हाउस में पूछ रहे, हाउस में बताया जा रहा है। और जो इंक्वायरी होती है, ये काम करना पुलिस का काम है, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और जरा संविधान देख लीजिए, आप संविधान देख लीजिए और देख लीजिए, एक बार जान लीजिए। मुझको तो आश्चर्य होता है, हम इतने दिनों से हैं और फिर इस तरह की बात होती है। सारे लोगों को एक बात जानना चाहिए, संविधान क्या कहता है। आप जब इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कोई चीज, ये उसका अधिकार है और अगर वो गड़बड़ करेगा, सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइन यही है कि निश्चित रूप से करना। और आप जानते हैं, हर बार हम एक एक बात कहते हैं, न हम किसी को फंसाते हैं, न हम किसी को बचाते हैं। ये काम नहीं है सरकार का। ये बात क्यों आप लोग बार बार कर रहे हैं? इस बात को लेकर के चलिएगा, इस तरह से हाउस चला रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ जो इस तरह की बात होती है। मैं अपने सभी सदस्यों से भी कहूंगा, किस तरह से बार बार आप इस सवाल को पूछिएगा। माननीय मुख्यमंत्री, जब जवाब दे दिया गया, इंक्वायरी हो रही है और कहा गया है कि सारी इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी की रिपोर्ट से आपको मतलब है, या इंक्वायरी की रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी और 3 बना हुआ जगह है, तो इसको अधिकार है, हाउस को अधिकार है। आप हमको जरा बताइए तो। माननीय नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। सुन रहा था, आप सुन लीजिए, मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक एक बात जान लीजिए, ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी, आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। कहीं भी क्राइम होगा, कुर्की जब्ती पर जानकारी, इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जाएगा कोर्ट में
और कोर्ट उस पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए। चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। ये बिल्कुल आप ही बता दें, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा। और आपको मालूम है अभी हमने क्या कहा, 60 दिन के अंदर पूरी इंक्वायरी करो। अभी बीच में जहां जहां दिक्कत हो रही थी, SC/ST की बैठक हुई, उसमें हमने क्या निर्देश दिया है, और फिर हमने डिपार्टमेंट को कहा, और डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग पूरी मुस्तैदी से लगे हैं। और कहीं भी कोई क्राइम करेगा उसको किसी को बचाने नहीं देंगे हम लोग। और एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, लेकिन इन सब चीजों को लेकर के, अपने इलाके की कोई बात को लेकर के, ये हाउस का चीज नहीं है, ये इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। ये बात हम कह देते हैं, और हम तो बैठे सुन रहे थे। इसलिए आप इसके बारे में ये नहीं कह सकते हैं कि आज हो गया, आप इसके बाद फिर बताइए। अरे ये क्या बताएंगे, ये तो आपको बता ही रहे हैं। अब सुन लीजिए, अगर ये बात हुई है, मैं निश्चित रूप से आज भी पूछूंगा डिपार्टमेंट से, आज भी मैं पूछूंगा कि इतना तेजी से क्या कोई दिक्कत हुई है। मैं इसके बारे में इसके बारे में पूरी जांच करूंगा। आज हमको दे रहे हैं कि जो जवाब दिए जब इनको हम ऑथराइज किए हैं, आज हम देखेंगे। लेकिन कृपा करके इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं करिए, ये सब करना अच्छी बात नहीं है। अब हम आपको इसके पहले का वाकया बताते हैं। दरअसल विधानसभा में बीजेपी के विधायक संजय सरावगी ने सरकार से लखीसराय जिले में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर सवाल पूछा था। विधायक ने पूछा था कि लखीसराय में 50 दिन में 9 लोगों की हत्या कर दी गई है, उसमें पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। विधायक ने कहा कि इसके पहले भी लखीसराय जिले में सरस्वती पूजा के दौरान शराब पीकर बार बालाओं का डांस कराने के मामले में निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। बीजेपी विधायक संजय सरावगी लखीसराय जिले में हो रहे क्राइम को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे थे। वो कह रहे थे कि सरकार कह रही है कि हत्याओं को लेकर सिर्फ 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। सरकार बताए कि बाकी अपराधियों की अब तक क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई है। सरकार की ओर से जवाब दे रहे थे मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि पुलिस कार्रवाई कर रही है। विधायक संतुष्ट नहीं हुए, फिर सरकार से सवाल पूछा, पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। मंत्री ने टालने वाले तरीके से कहा, हम इसको दिखवा लेंगे। इस बीच बीजेपी के एक और विधायक उठ खड़े हुए और पूछा, लखीसराय में हत्याओं के मामले में जो अपराधी फरार हैं उनके खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई क्यों नहीं की गई। पुलिस ने कितनों की कुर्की जब्ती की है। मंत्री के पास ठोस जवाब नहीं था। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह सवाल को स्थगित कर रहे हैं और 2 दिन बाद सरकार को फिर से इसका जवाब देना होगा। जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष ने यह कहा कि 2 दिन बाद सरकार फिर से जवाब देगी, वैसे ही मंत्री विजेंद्र यादव ने इसका विरोध किया, लेकिन अध्यक्ष नहीं माने और अपने फैसले पर अड़े रहे। इस बीच मुख्यमंत्री सदन के भीतर पहुंचे। मुख्यमंत्री विधानसभा के अपने चैम्बर में थे, जहां टीवी सेट पर विधानसभा की कार्रवाई दिखती रहती है। जैसे ही अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को 2 दिन बाद पूरा जवाब देना होगा, वैसे ही तेज चाल से लपकते हुए मुख्यमंत्री सदन में पहुंचे। नीतीश कुमार जब सदन के भीतर पहुंचे तो दूसरा सवाल शुरू हो गया था। मंत्री जीवेश मिश्रा जवाब दे रहे थे। संवैधानिक व्यवस्था यह है कि सदन के भीतर मुख्यमंत्री से लेकर दूसरा कोई विधायक अध्यक्ष की अनुमति से ही अपनी बात रख सकता है, लेकिन नीतीश कुमार ने सवाल का जवाब दे रहे मंत्री जीवेश मिश्रा को खुद बैठने को कहा। फिर अध्यक्ष पर जिस तरीके से बरसे उसकी कहानी ऊपर बताई गई है। दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री बार बार यह कह रहे थे कि विधानसभा अध्यक्ष पुलिस इंक्वायरी में दखल दे रहे हैं, जबकि विधायक ने सवाल ये पूछा था कि हत्या के मामले में अपराधियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। अगर अपराधी फरार हैं तो पुलिस ने कितने अपराधियों की कुर्की जब्ती की। नीतीश कुमार ने अध्यक्ष को कहा कि संविधान पढ़ लीजिए। यह कह रहे थे कि पुलिस के काम पर चर्चा का अधिकार विधानसभा को नहीं है। दरअसल यह पूरा फसाद पिछले महीने से शुरू हुआ है और यह बताता है कि बिहार में लोकतंत्र किस तरीके से तार तार हो गया है। संविधान के मुताबिक किसी राज्य में लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था विधानसभा है।
उसी विधानसभा के अध्यक्ष को उनके गृह जिले में डीएसपी और थानेदार ने बेइज्जत कर दिया। सदन में कई दफे हंगामा हुआ। विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति में यह फैसला हुआ कि डीएसपी का ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक एक सिपाही पर भी कार्रवाई नहीं हुई। सरकार ने एक दरोगा तक के लिए विधानसभा अध्यक्ष जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को जमकर जलील किया। लखीसराय के इस मामले पर सरकार की बेचैनी ने आज के दिन को 101 साल पुराने बिहार विधानसभा के सबसे काला दिन बना दिया। बीच सदन में सबसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को मुख्यमंत्री ने कहा कि आपका फैसला मंजूर नहीं होगा, हम आपकी हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोकतंत्र और संविधान रौंदा जा रहा था और जेडीयू के विधायक मेज थपथपा रहे थे। इस कोविड पैंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।